Good morning, class 7. In this video, I'm going to explain to you your maths work for today. इस वीडियो में हम अपना maths का part देखेंगे. Let's move on. Last class we studied about exponents, right? I hope you remember, but if you don't, we are going to do a quick revision. Let's read the objective for today. The objective for today is students will be able to multiply and divide exponents with the same base. लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम एक्सपोनेंट्स क्या होता है, बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे ला सकते हैं दूसरे नंबर्स को, राइट? So let's do a quick revision. So we have to first remember what are exponents, right? Now exponents are numbers which are repeatedly multiplied. So if you repeatedly multiply a number, then in shortcut form you can write, say suppose यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 को 9 बार multiply किया, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 को 9 बार multiply किया, तो इसको shortcut में हम कैसे लिख सकते हैं, 5, और इसको पढ़ते कैसे, 5 raised to the power 9, ठीक है, 9 ऊपर है, इट इज कॉल्ड 5 raised to the power 9, और जो 9 है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या इंडेक्स, एंड जो 5 है उसको बोलते हैं बेस. तो 5 is the base and 9 is the index or the exponent. Right, let's look at an example. Okay, so we're going to take the example of 3 raised to the power 3. Right, remember कि ये ऊपर वाला is the exponent, नीचे वाला is the base, right? इसका मतलब क्या होता है, what does this mean? This means 3 को हमने 3 बार multiply किया. Okay, 3 into 3 into 3, इसका मतलब ये होता है. Let's look at another example. Say if we take 4 to the power 4 raised to the power 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 into 4 into 4, ये 3 बार हुआ, into 4 into 4. So इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं, इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बोलते हैं. अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो हमें 4 into 4 करना पड़ेगा. 4 into 4 क्या होता है, 16. फिर 16 into 4 क्या होता है, वो हमें निकालना पड़ेगा. उसके बाद वी विल मूव ऑन टू वट एवर दैट वैल्यू इज, उसके बाद into 4 into 4, ऐसे करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं. वी विल सी द वैल्यू ऑफ अ स्मॉल नंबर टू, इस अगर ऊपर में नंबर 3 है तो हम उसको क्यूब भी बोल सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली 2 क्यूब बोल सकते हैं, एंड दिस विल बी रिटन एज 2 into 2, राइट? तो इसका वैल्यू कितना होगा, वैल्यू वुड बी 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8. So this is the value of 2 cube or 2 raised to the power 3. Okay, let's go back to our slides. Okay, so on this page आपको ये पूरा टेबल भरना है. Numbers are given in exponent form. Exponent form में दिया है, आपको पहले base identify करना है. Remember base बड़ा वाला नंबर है, इंडेक्स एक्सपोनेंट या पावर कौन सा नंबर है, छोटा वाला जो ऊपर है. Then you have to write the multiplication form, और उसके बाद उसका वैल्यू निकालना है. Okay, so that way you have to complete this whole table. Look at this part. अगर यहाँ पे 5 और 3 दिया हुआ है, बेस और एक्सपोनेंट दिया है, आपको ये नंबर भी लिखना है एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म भी लिखना है. Okay, you will be able to do it. The next part is exponents and fractions. अगर exponents fractions में होते हैं तब हम कैसे लिखते हैं. So let's see an example. It is also very simple. First of all, presentation में ऐसे करके मैंने fraction को लिखा है, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2/3, ठीक है. तो जब आप कॉपी में लिखोगे आप ऐसे लिखोगे, जैसे मैंने शीट में लिखा है वैसे नहीं. यू विल राइट लाइक दिस. ओके, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंट्स इन फ्रैक्शन. जब फ्रैक्शन में एक्सपोनेंट होते हैं
So if this whole thing is raised to the power 3, ठीक है, तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये 2/3 होगा इंटू 2/3 इंटू 2/3। और इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू 2, सिर्फ रिमेंबर जब हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8। सो 8 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, इसलिए 27 नीचे, ठीक है। So this will be your answer. Okay, let's go back to our presentation. Okay, so in this table you are supposed to fill जैसे हमने numbers के लिए fill किया, you have to fill it for fractions. Sorry. Okay, here base यहाँ पे जो fraction है वो है, index और power है जो छोटा number ऊपर में है. Okay, then you write the multiplication form and the value. It is very simple. We'll move on to our the new part that we are going to study today. What we are going to study is called the multiplication of exponents with same base. हम exponents को जब multiply करते हैं तब क्या होता है? Okay. So when we multiply exponents, let's see हमने 2 to the power 3 into 2 raised to the power 2 किया है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी कि 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या होता है? 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये फिर इनटू बीच में है, इसका 2 रेज़ टू द पावर 3 का हो गया, देन वी हैव 2 रेज़ टू द पावर 2, तो इसको हम 2 बार और मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 3 बार यहाँ पे हुआ एंड इसको यहाँ पे। सो टोटल व्हाट, हाउ कैन वी राइट दिस इन एक्सपोनेंट फॉर्म? सी 2 is multiplied 5 times, so we can write this as 2 raised to the power 5, right? Okay, now हमेशा तो अगर ये बहुत बड़ा नंबर हुआ, सी सपोज 13 और ये 12, तो हमेशा तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, right? So what we can also do, let me show you for a second. Let's rub this. हाँ, it is a very simple rule. It is called the law of indices. The first law of indices is that जब आप दो exponents को multiply कर रहे हो, when you are multiplying two exponents with the same base, अगर base same है तो ऊपर के दो जो power है उसको plus कर देना है. Okay, you just have to add these two numbers. So let's see how we can do that. Okay, so इसको हम directly कैसे लिख सकते हैं, right? 2 raised to the power 3 into 2 raised to the power 2, हम इसको लिख सकते हैं directly 2 raised to the power 3 plus 2, और 3 plus 2 क्या होता है directly? 2 raised to the power 5. बस जब भी आपको एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, उनके ऊपर का जो पावर है या एक्सपोनेंट है, जो ऊपर वाला नंबर है, उसको आपको डायरेक्टली प्लस करना है. ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे तो हमें पावर्स को प्लस करना है. ओके, दैट इट इज दैट सिंपल. So here I've written this law down. If a is a non-zero number and m and n are integers, then a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n. ये हम algebra form में लिखा है, but it is the same thing. a कोई भी number है, m भी कोई भी number है और n भी कोई भी number है. जब भी the only thing you have to remember is that जब भी आप multiply कर रहे हो तो आपको powers को plus करना है, and तभी आप प्लस कर सकते हो जब उनका बेस सेम है, राइट? सो इन दिस सेम वे, जैसे मैंने आपको वो सम दिखाया है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई
and add the way that I did in the whiteboard, वैसे आपको ये पूरा table complete करना है. Okay. Next we will move on to division of exponents with the same base. Okay, हम division कैसे करते हैं that we will see. Okay, सबसे पहले first we have to understand that I told you this in class 6 also. Say suppose this is 2 raised to the power 6. Okay, and we are dividing it. That does not look like 6. Okay, if it is, we are dividing with it with 2 raised to the power 3. Then what happens is इसको हम fraction में भी लिख सकते हैं. 2 raised to the power 6 by 2 raised to the power 3. हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं. ये जो बाई लाइन है, this slash means division. Okay, so here 2 raised to the power 6 by 2 raised to the power 3 है, right? Division को हम directly ऐसे लिख सकते हैं. That ऊपर में 2 raised to the power 6 है, तो हम 2 को 6 बार multiply करेंगे. 2 into 2 into 2, और हम नीचे में 2 को 3 बार multiply करेंगे, right? Okay, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. 2 raised to the power 6, 2 को 6 बार multiply किया. 2 raised to the power 3, 2 को हमने 3 बार multiply किया. Now ऊपर और नीचे अगर same number multiply है तो हम उसको काट सकते हैं. 1, ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2, और ये 2 और ये 2. तो हमारे पास कितने 2s बचे हैं? How many 2s are we left with? We are left with 3 2s. और 2 को अगर हम 3 बार multiply कर रहे हैं तो how can we write this? We can write it as, one second, we can write it as 2 raised to the power 3. Okay, if you don't understand you can go over this sum again. All right, now इसको हम directly ये सब करे बिना कैसे करेंगे, that is what we will see. Okay, अगर हम इसे डायरेक्टली करना चाहें तो 2 raised to the power 6 divided by 2 raised to the power 3, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली we can see that 2 raised to the power 6 minus 3. जैसे मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या किया था, पावर को प्लस कर दिया था, लेकिन डिवीजन में हम क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते. So what is 2 minus 3? We will get 3. और ये सिंपल सा आंसर, दिस इज अ शॉर्टकट वे. वैसे अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है हमारा एक्सपोनेंट, एंड रिमेंबर हमेशा बेस सेम होना चाहिए, बड़ा वाला नंबर सेम होना चाहिए, तभी हम ये कर सकते हैं. So 2 raised to the power 4 and 2 raised to the power 2. We can write this as 2 raised to the power 4. ऊपर वाले नंबर का पावर माइनस नीचे वाले नंबर का पावर, which is 2, and equal to 2 raised to the power 2. And this is your answer. In this same way you will do the questions. Okay, in this same way you will do the questions on this table. And this is all that you have to do for today in math. Your science and art work will be sent to you on the group at 11. If you have any confusion at all, reach out and ask me. Okay, thank you so much.